क्या आपने कभी यह सुना है कि दर्श अमावस्या व्रत की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे? दर्शक बंधु, दर्श अमावस्या व्रत की यह पावन कथा सुनने वाला जीवन में कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन प्रिय भक्तों, इस कथा की शुरुआत करने से पहले एक अत्यंत गहरी बात आपसे कहना अनिवार्य है, क्योंकि हर पवित्र कथा से पहले मन को तैयार करना ही आधी साधना होता है। हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऋषियों की वाणी में एक बात बार बार कही गई है कि कोई भी पूजा, कोई भी व्रत, कोई भी कथा अगर बीच में छोड़ दी जाए तो उसका प्रभाव मात्र कम नहीं होता, बल्कि उससे जीवन में वह फल भी नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। अधूरी कथा मन में अधूरी समझ छोड़ जाती है, और अधूरी समझ ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण बनती है। इसलिए श्रद्धा के साथ बैठ जाइए पूरे मन से, क्योंकि आज जो कथा आप सुनने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन की गहराइयों को छू लेने वाली एक ऐसी दिव्य अनुभूति है जो हर अंधकार को चीरकर आपके भीतर प्रकाश जगाने की क्षमता रखती है। कहा गया है कि अमावस्या की रात जितनी गहरी होती है उतनी ही गहरी होती है पितरों की कृपा और दर्श। अमावस्या की यह पावन कथा विष्णु भगवान के आशीर्वाद को सीधे आपके जीवन तक पहुंचाने का माध्यम बन जाती है। हो सकता है आज का यह क्षण आपके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। हो सकता है इस कथा का एक वाक्य, कोई एक दृश्य आपके भीतर वर्षों से दबे किसी घाव को भर दे। हो सकता है कोई छोटी सी सीख आपकी उस पीड़ा को मिटा दे जिसे आप किसी से कह नहीं पाते। क्योंकि दर्श अमावस्या केवल तिथि नहीं, यह एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है, एक अनकही शक्ति है जो उन लोगों के जीवन को बदल देती है जो इसे सच्चे मन से सुनते और समझते हैं। इस कथा को सुनते समय अपने मन में एक संकल्प कर लीजिए कि इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे, क्योंकि जहां श्रद्धा अधूरी होती है वहां फल भी अधूरा मिलता है। लेकिन जहां मन पूर्ण समर्पण से भरा हो वहां छोटा सा पुण्य भी जीवन बदल देता है। आज की कथा आपको वही पूर्णता देगी, वही शांति देगी, वही समाधान देगी जिसका इंतजार आप शायद बहुत समय से कर रहे हैं। तो आइए अपने मन के द्वार खोल दीजिए, हर चिंता को बाहर छोड़ दीजिए, अपने भीतर वह पवित्र भाव जगाइए जहां भगवान की कृपा सहज रूप से उतर सके। आज की इस दिव्य कथा को सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ आपकी समस्याओं का बोझ हल्का कर रहा है, जैसे कोई प्रकाश आपके भीतर उतर रहा है, जैसे आपके पितर आपके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अकेले नहीं हो। इसलिए पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे मनोयोग के साथ इस पावन यात्रा की शुरुआत करते हैं। यह कथा आपके जीवन को बदले, आपके दुखों को हर ले और आपको वह सुख दे जो आप सच्चे मन से चाहते हैं। इसी शुभ कामना के साथ कथा आगे बढ़ती है। लेकिन दर्शक बंधु, आज की इस पावन दर्श अमावस्या व्रत कथा में आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर और अनिवार्य बात बता दूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी पवित्र व्रत, किसी भी तिथि और किसी भी धार्मिक कथा को अधूरा छोड़ देना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि उसे पाप की श्रेणी में गिना गया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अमावस्या की इस दुर्लभ और अत्यंत शक्तिशाली तिथि पर कथा को बीच में छोड़ देता है तो वह अपने जीवन के उन शुभ फलों को स्वयं ही रोक देता है जो उसे पितरों की कृपा और विष्णु भगवान की आशीर्वाद से मिल सकते थे। अधूरी सुनी हुई कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ जाती है, और यह अधूरा सत्य जीवन को अंधकार, भ्रम और अनचाहे दुखों की ओर ले जाता है। बहुत समय पहले हिमालय की गहराई में एक छोटा सा गांव था। उसका नाम था गौरीकंठ। यह गांव जितना छोटा था उतना ही रहस्य से भरा हुआ भी। कहा जाता था कि इस गांव में हर मासिक शिवरात्रि की रात स्वयं शिव शंकर की दिव्य छाया उतरती है। गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था, महातपस्वी वशिष्ठ बाबा। लोग कहते थे कि वे 30 साल से अधिक गंगा तट पर तप कर चुके हैं। उनका एक ही व्रत था, मैं हर मासिक शिवरात्रि को अपने इष्ट महादेव के सामने एक दीपक जलाऊंगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान। पर जिस कथा ने इस गांव को रहस्यमयी बना दिया वह साधु की नहीं, एक गरीब लड़की पारुल की कहानी थी। पारुल की पीड़ा। पारुल अपनी मां के साथ रहती थी। पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था। उसकी मां वर्षों से बीमार थी। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता था। पारुल दिन भर लकड़ियां बेचती, रात को मां की सेवा में लगी रहती। लेकिन मां की बीमारी बढ़ती गई। एक दिन गांव के वैद्य ने कहा, बिटिया
तेरी मां को प्राणघातक रोग है। अब इनके बचने का एक ही उपाय है, कोई दिव्य आशीर्वाद। पारुल निराश होकर रो पड़ी। वह बोली, ऐसा आशीर्वाद कहां मिलेगा? वैद्य ने धीरे से कहा, आज मासिक शिवरात्रि है। कहते हैं जो इस रात सच्चे मन से महादेव का दीपक जलाता है उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। पर शर्त है, दीपक पूरी रात बुझना नहीं चाहिए। पारुल बोली, महादेव मेरी मां को बचा लेंगे, मैं दीपक जलाऊंगी। लेकिन समस्या थी, उसके पास दीपक के लिए तेल नहीं था। शिव का पहला संकेत उसी शाम वह रोती हुई नदी किनारे जा रही थी कि उसे रेत में कुछ चमकता दिखा। वह पास गई। वहां एक छोटा सा तांबे का दीपक पड़ा था। उसके मन में एक आवाज गूंजी, जहां भक्ति सच्ची होती है वहां मार्ग स्वयं बनता है। वह मुस्कुराई, लेकिन तेल, उसने फिर आसमान की ओर देखा। भोलेनाथ, तेल भी आप ही दें। अचानक तेज हवा चली और पेड़ से कुछ फल नीचे गिरे। पीली गूंजा फल जिससे प्राकृतिक तेल निकलता था। गांव वाले इसे दुर्लभ मानते थे। पारुल समझ गई, यह साधारण संयोग नहीं, यह संकेत था। महादेव का दीपक। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में मासिक शिवरात्रि का उत्सव चल रहा था। सब लोग मंदिर में थे, लेकिन पारुल, वह अपनी झोपड़ी के बाहर दीपक लेकर बैठी थी। उसने मां के सिर को अपने गोद में रखा और दीपक जला दिया। वह बोली, महादेव, यह दीपक सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी उम्मीद है। मेरी मां की सांसें इसी से जुड़ी हैं, इसे बुझने मत देना। हवा तेज थी, बारिश की बूंदें गिरने लगी। अंधेरा घना होता गया, पर पारुल दोनों हाथ फैलाकर दीपक को बचाती रही। रात के ठीक 12 बजे अचानक गजब की आंधी आई, जिससे पूरा गांव हिल गया। लोग मंदिरों में दुबक गए, लेकिन पारुल, वह आंसू बहाती हुई भी दीपक को अपने आंचल में छुपाए बैठी रही। वह रोते रोते बोली, महादेव, अगर मेरी भक्ति में सच है तो इस दीपक की लौ को मेरी सांसों से भी अधिक मजबूत बना देना। और तभी चमत्कार हुआ। आंधी और तेज हुई, लेकिन दीपक की लौ और भी प्रज्वलित हो उठी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए हो। पारुल ने आंखें बंद कर लीं। महादेव का आगमन धीरे धीरे हवा शांत हुई। आंखें खोली तो उसके सामने कोई खड़ा था। लंबे जटाधारी, त्रिशूलधारी, कपोल पर भस्म और नेत्रों में करुणा। स्वयं भगवान शिव। पारुल कांप गई। वह बोली, भोलेनाथ, क्या सच में आप? शिव मुस्कुराए, बेटी, भक्ति जहां सच्ची होती है वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। तुम्हारे आंसुओं ने मुझे पुकारा है। पारुल रो पड़ी। मेरी मां, वो मर रही हैं महादेव। शिव बोले, मृत्यु का नियम कठोर है, पर भक्ति उससे भी कठोर। आज मासिक शिवरात्रि है। इस रात तुम्हारी भक्ति में वास्तविकता से अधिक सत्य है। शिव ने अपनी जटाओं से एक बूंद गंगा जल टपकाया, जो सीधा पारुल की मां के होंठों पर गिरा। अगले ही क्षण मां की आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गई। पारुल ने चौंक कर कहा, मां बोली, पारुल, एक, मुझे किसने बचाया? शिव ने कहा, तुम्हारी बेटी की भक्ति ने। पारुल उनके चरणों पर गिर पड़ी। शिव बोले, जहां सच्ची भक्ति हो, भय, रोग और दुख कभी अधिक देर तक टिक नहीं सकते। और अगली ही क्षण शिव प्रकाश की तरफ विलीन हो गए। मासिक शिवरात्रि का वरदान। अगले दिन पूरा गांव पारुल की कथा सुनकर आश्चर्य में डूब गया। उस दिन से हर मासिक शिवरात्रि पर लोग कहते, जो भी सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि की रात दीपक जलाता है, उसके घर से कष्ट, आण, रोग और अंधकार स्वयं हट जाते हैं। और पारुल, वह गांव की प्रथम पूज्य कन्या बन गई। लोग कहते, उस रात शिव ने एक बेटी की पुकार सुनकर स्वयं धरती पर कदम रखे थे। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में गौरीकंठ नाम का एक शांत और छोटा सा गांव था। गांव साधारण था, लेकिन लोगों का विश्वास असाधारण। कहा जाता था कि मासिक शिवरात्रि वाली रात इस गांव में कोई अद्भुत शक्ति उतरती है, और जिसे भी सच्चे मन से प्रार्थना करनी होती थी, वह उसी रात महादेव का दीप जलाता था। गांव में पारुल नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। पिता का देहांत बहुत पहले हो गया था और मां कई सालों से बीमारी से जूझ रही थी। पारुल लकड़ियां बेचती थी और रात को मां के पास बैठकर उनका सिर दबाती थी। पर बीमारी अब अपनी सीमा पार कर चुकी थी। एक दिन वैद्य ने कहा, बिटिया, अब दवाई नहीं, किसी दिव्य चमत्कार की जरूरत है। पारुल घबराकर बोली, दिव्य चमत्कार कहाँ मिलेगा वैद्य जी? वैद्य ने धीमी आवाज में कहा, आज मासिक शिवरात्रि है। कहते हैं जो इस रात महादेव के लिए दीपक जलाता है
और रात भर उसकी रक्षा करता है, उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर दीपक बुझना नहीं चाहिए। पारुल ने तुरंत कहा, मैं दीपक जलाऊंगी, मां के लिए महादेव मेरी सुनेंगे। लेकिन उसके पास दीपक तक नहीं था, न तेल था न बाती। वह रोती हुई नदी किनारे पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसे रेत में कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने उठाकर देखा, एक छोटा सा तांबे का दीपक। वह रो पड़ी और बोली, महादेव, ये आपने भेजा है ना? पर तेल? वह चिंतित खड़ी ही थी कि हवा चली और पास के पेड़ से कुछ पीले गूंजा फल गिर पड़े, जिनसे तेल निकाला जा सकता था। वह समझ गई कि यह साधारण घटना नहीं थी, महादेव स्वयं उसका मार्ग बना रहे थे। रात हुई, अंधेरा गहरा था। गांव मंदिरों में भजन कर रहा था, पर पारुल अपनी टूटी झोपड़ी के बाहर दीपक लेकर बैठी थी। उसने मां का सिर अपनी गोद में रखा और दीपक जला दिया। वह बोली, भोलेनाथ, मेरी मां की सांसें इस दीपक से जुड़ी हैं, इसे बचाए रखना। रात के मध्य में अचानक भयंकर आंधी आई। गांव वाले घबराकर घरों में छिप गए, मंदिरों के दीप तक बुझ गए, पर पारुल दोनों हाथों से दीपक को बचाती रही। बारिश की बूंदें गिर रही थीं, हवा तेज थी, उसके आंसू दीपक पर गिरते, पर वह डटे रहने का नाम नहीं ले रही थी। वह कांपती आवाज में बोली, महादेव, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई है तो यह दीपक नहीं बुझेगा। और तभी अद्भुत घटना हुई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उस छोटी लौ को ढाल बना ली हो। आंधी तेज होती गई, पर दीपक और उजला होता गया। आधी रात के बाद अचानक सब शांत हो गया। पारुल ने आंखें खोली और उसके सामने कोई खड़ा था, जटाओं वाला, गले में नाग, हाथ में त्रिशूल, कपोलों पर भस्म, नेत्रों में करुणा का सागर। वह सहमी आवाज में बोली, भोलेनाथ, क्या सच में आप? शिव मुस्कुरा उठे, भक्ति जहां सच्ची हो वहां मैं स्वयं आ जाता हूं। तुम्हारी पुकार ने मुझे बुलाया है बेटी। पारुल दूध सी सफेद हो गई। वह बोली, महादेव, मेरी मां मर रही हैं, मैं उन्हें खोना नहीं चाहती, कृपा करें। शिव उसके पास आए। उनकी जटाओं से गंगा जल की एक बूंद टपकी, जो मां के होंठों पर पड़ी, और अगले ही पल मां की सांसें भर आईं। मां ने आंखें खोली। पारुल चीख पड़ी, मां, आप ठीक हो गई मां? शिव बोले, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया है। मां का जीवन तुम्हारे प्रेम का फल है। पारुल फूट फूट कर रोने लगी। महादेव, मैं आपका कैसे आभार मानूं? शिव ने उसके सिर पर हाथ रखा। भक्ति और प्रेम, यही सबसे बड़ा धन्यवाद है। इतना कहकर वे शांत प्रकाश में विलीन हो गए। अगली सुबह गांव वाले जब पारुल की मां को स्वस्थ देखते हैं और पारुल से सारी कथा सुनते हैं, तो सभी समझ जाते हैं कि उस रात महादेव स्वयं गौरीकंठ में अवतरित हुए थे। उस दिन से गांव में यह परंपरा बन गई, जो भी मासिक शिवरात्रि की रात सच्चे मन से दीपक जलाता है और भक्ति के साथ उसकी रक्षा करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट, संघर्ष और अंधकार दूर होते हैं। और पारुल वह गांव की प्रेरणा बन गई। लोग कहते थे, जिस कन्या के दीपक की रक्षा स्वयं शिव ने की, उसके घर से कभी दुख प्रवेश नहीं कर सकता। कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह विश्वास आज भी जीवित है। जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां महादेव अवश्य आते हैं। महादेव के दर्शन के बाद गौरीकंठ गांव की हवा तक बदल गई थी। लोगों के चेहरे पर अनोखी शांति और आंखों में विश्वास चमकने लगा था। हर कोई कहता, पारुल की भक्ति ने पूरा गांव पवित्र कर दिया है। लेकिन पारुल को यह पहचान नहीं चाहिए थी। वह सिर्फ मां को देखती और मन ही मन महादेव को धन्यवाद देती रहती थी। एक दिन गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति, जिन्हें सब नानाजी कहते थे, पारुल के घर आए। उन्होंने कहा, बिटिया, एक बात पूछनी है, उस रात महादेव कैसे दिखे थे? पारुल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नानाजी, उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी थकान मिट गई हो। उनकी मुस्कान ही वरदान थी, उनकी आंखें बस करुणा थीं। नानाजी की आंखें भर आईं। काश मैं भी एक बार महादेव को ऐसे देख पाता। पारुल ने धीरे से कहा, नानाजी, भक्ति सच्ची हो तो महादेव दिखते नहीं, महसूस होते हैं। नानाजी ने सिर झुका लिया। शायद उन शब्दों ने उनकी आत्मा को छू लिया था। कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब घटना होने लगी। जिस भी घर में कोई रोगी था, वह रोग मानो कम होने लगा। गांव में खुशहाली आने लगी। घरों में झगड़े बंद हो गए। लोग सुबह शाम दिशा बदलते ही शिव नाम जपने लगे। एक दिन वैद्य ने गांव में सभी को इकट्ठा किया और कहा, यह संयोग नहीं है, यह गांव अब महादेव की कृपा में आ गया है। ऐसा तभी होता है जब कोई असाधारण भक्ति इस भूमि पर फैलती है। सबकी नजरें पारुल की ओर मुड़ गईं।
वह घबरा गई और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, सब महाराज शिव की इच्छा थी। गांव के पंडित जी ने कहा, बिटिया, महादेव इच्छा सिर्फ वहां करते हैं जहां मन सच्चा होता है। पारुल कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं निकल पाए। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसा कर कहा, बेटी, भगवान किसी की भक्ति में अपना निवास बना लें तो वह जगह पवित्र हो जाती है। वह चुप रह गई। एक दिन शाम को जब वह नदी किनारे पानी भरने गई, उसे वहीं पीले गूंजा फल फिर गिरे हुए मिले। वह मुस्कुरा उठी और बोली, महादेव, आप फिर संकेत दे रहे हैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, संकेत सिर्फ भक्त को समझ आता है। पारुल मुड़ी, वहीं वृद्ध वशिष्ठ बाबा खड़े थे। वह पिछले वर्षों से जंगल में तप कर रहे थे और कम ही गांव आते थे। पारुल ने विनम्रता से उनके चरण छुए। बाबा ने कहा, बेटी, उस रात जब तू दीपक बचा रही थी, पूरा जंगल कांप रहा था। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मन में शिव की आहट आई थी। मैंने जाना आज शिव किसी के घर जा रहे हैं। पारुल की आंखें भर आईं। बाबा बोले, अब महादेव का आश्रय तुम्हारे सिर पर है। गांव की रक्षा, गांव का ध्यान, सब तुम्हारी भक्ति से होंगे। पारुल ने घबरा कर कहा, मैं तो बस एक साधारण लड़की हूं, मैं कैसे? बाबा मुस्कुराए, शिव को यही पसंद है, वे साधारण को असाधारण बनाते हैं। कुछ ही पल बाद बाबा चले गए, लेकिन पारुल के मन में उनके शब्द गूंजते रहे, शिव साधारण को असाधारण बनाते हैं। उस रात उसने मां के सो जाने के बाद दीपक जलाया और आसमान की ओर देखा। उसने कहा, भोलेनाथ, अगर आप मुझे किसी काम के लिए चुन रहे हैं तो मुझे दिशा भी दीजिए। मैं अकेली हूं, पर मेरी भक्ति अकेली नहीं है, आप मेरे साथ हों। हवा का एक झोंका आया और दीपक की लौ अचानक तेज हो गई। पारुल ने समझ लिया, महादेव ने उत्तर दे दिया। दिन बीतते गए और पारुल धीरे धीरे पूरे गांव की प्रिय बन गई। जो परेशान होता उसके पास आता, जो दुखी होता उसकी बात जानने आती। गांव में पहली बार सब एकजुट हुए। लोग कहते थे, जहां भक्ति हो वहां शिव स्वयं बसते हैं, और जहां शिव हो वहां कल्याण निश्चित है। पारुल की मां अब पूरी तरह स्वस्थ थी। पारुल हर मासिक शिवरात्रि पर उसी दीपक में तेल डालकर दंडवत बैठती और पूरी रात जागती। एक रात आकाश बादलों से घिर गया। ऐसा लगा जैसे फिर वही तूफान आएगा जो पारुल की पहली शिवरात्रि में आया था। पर इस बार पारुल डरी नहीं। वह दीपक के सामने बैठकर बोली, महादेव, मेरी भक्ति आपकी है, मेरी रात आपकी है, मेरी सांसें आपकी हैं। इस दीपक की लौ में अब सिर्फ रोशनी नहीं, परम विश्वास है। ठीक उसी समय उसके कानों में एक गहरी करुणा से भरी आवाज आई, बेटी, भक्ति तुम्हारी, आशीर्वाद हमारा। वह कांप उठी, आंखें खोलकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन हवा में हर दिशा में शिव का आशीर्वाद था। दीपक शांत लौ से जलता रहा और पारुल को समझ आ गया, महादेव अब उसके जीवन का हिस्सा नहीं, उसके जीवन का आधार बन चुके थे। उस दिन से गौरीकंठ गांव कभी पहले जैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं, इस गांव की हवा में शिव का स्पर्श है, और हर मासिक शिवरात्रि पर पारुल का दीपक आज भी उसी तरह जलता है जैसे पहली बार, अटूट, अमर और शिवमय। गौरीकंठ गांव में मासिक शिवरात्रि की उस रात के बाद से वातावरण और भी विलक्षण हो गया था। लोग सुबह उठते तो हवा तक हल्की सुगंध से भरी होती। मंदिर में जलते धूप को किसी ने नहीं छुआ था, पर उसकी महक पूरे गांव में फैल जाती थी। कुछ कहते, ये तो शिव की कृपा है। कुछ कहते, ये वही दिव्य ऊर्जा है जो उस रात उत्पन्न हुई थी। पारुल अब रोज दीपक जलाती थी, पर किसी प्रदर्शन के लिए नहीं। भक्ति उसके लिए अब सांस की तरह हो गई थी। वह अक्सर जंगल में जाकर जलती हुई धूप की तरह महसूस करती कि मानो शिव हर पेड़, हर हवा, हर पत्ती के कंपन में मौजूद हों। एक शाम वह नदी किनारे बैठी थी। मां घर पर आराम कर रही थी। नदी का पानी चांदनी में चांदी की तरह झिलमिला रहा था। पारुल पानी को देखती रही और सोचती रही कि उस रात महादेव उसके सामने खड़े थे। वह पल उसकी आत्मा का स्थायी हिस्सा बन चुका था। तभी पीछे से किसी ने पुकारा, पारुल। वह मुड़ी, देखा, दो गांव वाले खड़े थे। एक बोला, पारुल, एक समस्या आ गई है। पड़ोस के गांव में महामारी फैल गई है, लोग मर रहे हैं, वैद्य कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। वहां के मुखिया ने तुमसे मिलने को कहा है। कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति महान है, शायद शिव तुम्हारे माध्यम से उन्हें बचा दें। पारुल का दिल धक से रह गया। वह बोली,
मैं क्या कर पाऊंगी, मैं तो साधारण लड़की हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, साधारण वही होता है जिसे अभी तक अपनी शक्ति का पता नहीं होता। पारुल, तुम्हारे अंदर कुछ दिव्य छिपा है। उस रात के बाद से हम सब यह देख रहे हैं। पारुल कुछ पल चुप रही, फिर बोली, महादेव जो चाहेंगे वही होगा, चला चलती हूं। अगले दिन सुबह पारुल, मां और कुछ ग्रामीण पैदल उस पड़ोस के गांव पहुंचे। गांव का नाम था श्वेत ग्राम। यह गांव भय से कांप रहा था। लोग अपने घरों में बंद थे। गलियों में सन्नाटा था। कई घरों के दरवाजे खुले थे, जैसे निवासी उन्हें छोड़कर भाग गए हों। मुखिया एक बूढ़ा कमजोर आदमी था। वह बोला, बिटिया, हम सबने सुना है कि महादेव ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार की थी। कृपा करके कुछ करो। हमारे बच्चे, हमारी औरतें सब बीमार हैं। कोई दवा काम नहीं कर रही। पारुल ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर रूप नहीं, सिर्फ भय था। वह शांत स्वर में बोली, मैं डॉक्टर नहीं, पर प्रार्थना कर सकती हूं, भक्ति कर सकती हूं। जो होगा महादेव की इच्छा से होगा। पारुल ने गांव के बीच के चौक में एक दीपक रखा। गौरीकंठ वाले सोचते थे कि वह वही दीपक जलाएगी, पर पारुल ने कहा, जिस दीपक को महादेव ने छुआ था उसे किसी गांव की सीमा में नहीं बांध सकती। यहां एक नया दीपक जलेगा, यह इस गांव की आशा होगा। उसने पास पड़ा टूटे मिट्टी का दिया उठाया, गाय से लाया घी उसमें डाला, छोटी सी बाती बनाई और चुपचाप दीपक जलाया। फिर गांव वालों के सामने बैठकर बोली, सब लोग यहां इकट्ठे हो जाएं। भय को भगवान के सामने मत लाओ, सिर्फ विश्वास लाओ, क्योंकि बीमारी भय से बढ़ती है और विश्वास से भागती है। गांव वाले धीरे धीरे चौक में इकट्ठे होने लगे। पारुल ने आंखें बंद की, गहरा श्वास लिया और शिव के मंत्र का जाप शुरू किया। AUM नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र शुरू किया, हवा में हल्का कंपन हुआ। लोग हैरान होकर इधर उधर देखने लगे। आसमान में बादल हिलने लगे, पर बारिश नहीं हुई। पारुल मंत्र दोहराती रही। आवाज धीरे धीरे ऊंची होती गई। गांव वाले भी मंत्र में शामिल हो गए। कुछ देर बाद पूरा गांव AUM नमः शिवाय की ध्वनि से भर गया। अचानक चौक के बीच खड़ा दीपक तेज रोशनी देने लगा, जैसे लौ अचानक फैलकर अधिक उज्जवल हो गई हो। एक छोटी बच्ची ने कहा, मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, जैसे कोई मेरे सिर पर हाथ फेर रहा हो। एक बीमार बुजुर्ग अचानक कांप कर बोले, मुझे सुकून मिल रहा है, मेरी सांसें हल्की हो रही हैं। मुखिया फूट पड़ा, महादेव यहां हैं, वे हमारे गांव में उतर आए हैं। गांववासी मंत्र और तेज करने लगे। दीपक की लौ हवा में बंद ठहर नहीं रही थी। वह स्थिर हो गई थी, जैसे किसी ने उसे हवा से ढक रखा हो। कुछ मिनटों बाद बीमार लोगों के चेहरों पर पसीना आया और अचानक वे सहज सांसें लेने लगे। वैद्य ने दौड़कर जांच की और हैरान रह गया। इनकी नाड़ी सामान्य है, ये लोग बेहतर हो रहे हैं। ये कैसे? एक महिला रोते हुए पारुल के पैरों में गिर पड़ी। तुमने हमारे पूरे गांव को बचा दिया बिटिया, तुम साक्षात शक्ति हो। पारुल ने तुरंत उसके हाथ पकड़कर कहा, मैं कुछ नहीं, यह शिव की कृपा है, मैं सिर्फ माध्यम बनी हूं। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। वह मुड़ी। वहां कोई नहीं था, पर हवा में वही सुगंध, वही एहसास, वही दिव्य उपस्थिति थी। उसने मन ही मन कहा, महादेव, आपने फिर मेरी लाज रख ली। वह कहीं दिखाई नहीं दिए, पर पारुल जानती थी वे यहीं थे। उस शाम पूरा गांव उसके चरणों में नहीं, शिव की करुणा में झुक गया। गांव वालों ने कहा, आज से हर मासिक शिवरात्रि पर श्वेत ग्राम भी दीपक जलाएगा। यह गांव भी अब शिव की शरण में है। पारुल ने मुस्कुराकर आसमान की ओर देखा। किसी को दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने महसूस किया महादेव मुस्कुरा रहे थे। उस दिन से पारुल की भक्ति सिर्फ एक कहानी नहीं रही, वह छोटे छोटे गांवों की धड़कन बन गई। लोग कहते थे, जहां पारुल जाएगी वहां शिव स्वयं उसके साथ चलेंगे। कहानी यहां खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से उसकी असली शुरुआत हुई थी। गौरीकंठ लौटने में देर हो गई थी, लेकिन पारुल के भीतर थकान नहीं थी। श्वेत ग्राम को बचाने के बाद उसका मन पहले से अधिक दृढ़ और शांत था। मां ने जैसे ही उसे घर में प्रवेश करते देखा, उनकी आंखें चमक उठीं। मां बोली, बेटी, तू ठीक है? पूरा गांव तेरी बात कर रहा था। सुना है तूने एक और गांव की रक्षा कर दी, क्या सच है? पारुल ने मां के हाथ पकड़कर कहा, मां, मैंने कुछ नहीं किया, सब शिव की इच्छा थी। मैं तो बस उनके सामने अपना मन रखती रही। मां ने उसकी पेशानी पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, भक्ति वही है जो इंसान को दूसरों की रक्षा करने की ताकत दे। महादेव ने तुझ पर हाथ रखा है,
ये बात साफ दिख रही है। उस रात पारुल घर के बाहर बैठी थी। हवा धीमी थी, रात शांत थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन में कहा, महादेव, अगर आप सच में मेरे साथ हैं तो मुझे आगे का रास्ता भी दिखाइए। मुझे अभी भी समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। अचानक हवा तेज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजरी हो। उसने आंखें बंद कर लीं और कुछ सुनाई दिया। एक धीमी, अत्यंत कोमल आवाज, भक्ति को थामे रखो, आगे का मार्ग स्वयं बनता जाएगा। वह चौंक कर उठी। चारों ओर शांति थी, कोई दिखाई नहीं दिया, पर आवाज इतनी सच्ची थी कि उसे लगा जैसे महादेव उसके कानों में कहकर गए हों। अगली सुबह जब पारुल गांव के चौक से होकर गुजर रही थी, कई लोग उसके पैर छूने लगे। किसी ने कहा, पारुल, हमारा बच्चा महीनों से बीमार था, रात को अचानक उठकर बैठ गया। किसी और ने कहा, बिटिया, कल रात हमारे घर में पहली बार बिना डर के नींद आई, ऐसा लगा जैसे कोई रक्षा कर रहा था। पारुल ने सभी को विनम्रता से रोका, आप सब मेरे पास क्यों आ रहे हो? यह शिव का आशीर्वाद है, मैं नहीं। गांव की एक वृद्धा बोली, बेटी, महादेव इंसान के हाथों से ही काम करते हैं। तू उनके हाथ की तरह है और हम सब तेरे प्रति कृतज्ञ हैं। पारुल ने सिर झुका लिया। कभी उसने सोचा नहीं था कि उसकी भक्ति इतनी दूर तक असर करेगी। उसी दिन दोपहर में वशिष्ठ बाबा गांव आए। उन्होंने पारुल को बुलाकर कहा, बेटी, तुम्हारे पास एक नई परीक्षा है। पारुल चौंक गई। परीक्षा? कैसी बाबा? बाबा की आंखें गंभीर थीं। श्वेत ग्राम के बाद एक और गांव पर संकट आने वाला है। इस बार बीमारी नहीं, इस बार सूखा। लोग भूख से मर सकते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। पारुल ने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं वास्तव में इतना कुछ कर पाऊंगी? बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी भक्ति में महादेव का वास है, यह तुम्हारी शक्ति नहीं, उनका आदेश है। पारुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बोली, बाबा, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या करना होगा? बाबा ने कहा, आज रात नदी किनारे जाओ, वहीं तुम्हें संकेत मिलेगा। शिव स्वयं तुम्हें बताएंगे कि क्या करना है। रात गहरी होते ही पारुल अकेली नदी किनारे चली गई। चांद बादलों में छुपा हुआ था, हवा ठंडी थी और नदी का पानी काली चादर जैसा चमक रहा था। वह किनारे बैठकर आंखें बंद करती हैं और मंत्र जप शुरू करती है। AUM नमः शिवाय। कुछ ही क्षणों में हवा का कंपन बदल गया। नदी की लहरें पहले धीमी, फिर थोड़ी ऊंची होने लगी और फिर एक अजीब सी रोशनी पानी के अंदर से उठने लगी, मानो नदी के तल में कोई दिव्य दीप जल उठा हो। पारुल भय और भक्ति के मिश्रण से कांपते हुए उठी। उसे पानी से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। लहरें धीरे धीरे विभाजित होने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके बीच चलकर बाहर आ रही हो। पारुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हाथ जोड़कर खड़ी रही और फिर एक क्षण में एक दिव्य स्वर उसके मन में उतरा, बेटी, सूखे से डरने की नहीं, सूखे को बदलने की शक्ति भक्ति में होती है। पारुल ने कांपते हुए पूछा, मुझे क्या करना होगा महादेव? उस आवाज में अपार शांति थी। उस गांव में जाकर जल का दीप जलाना। जहां भक्ति का दीप जलता है, वहां प्रकृति भी झुक जाती है। पारुल की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी महादेव। अचानक नदी की रोशनी गायब हो गई। पानी फिर शांत हो गया। हवा स्थिर हो गई, पर पारुल के भीतर तूफान उठ चुका था, विश्वास का, भक्ति का और उत्तरदायित्व का। वह धीरे धीरे घर लौटी। मां जाग रही थी। उन्होंने पूछा, बेटी, सब ठीक है? पारुल ने मां का हाथ पकड़ा। हाँ मां ने कहा, जिधर महादेव का आदेश हो उधर ही चलना सही है। अगले ही दिन पारुल नए गांव की ओर निकलने वाली थी। वह जानती थी यह यात्रा पहले से कठिन होने वाली है, लेकिन यह भी जानती थी वह अकेली नहीं थी, भक्ति उसके साथ थी, और जहां भक्ति हो वहां महादेव स्वयं चलकर जाते हैं। लेकिन अब मेरी राह और बड़ी हो रही है। पारुल अगले ही दिन सुबह तैयार हो गई। सूर्य अभी निकला भी नहीं था, पर उसके चेहरे पर रात भर की भक्ति की रोशनी चमक रही थी। मां ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, बेटी, जब रास्ता कठिन लगे तब याद रखना, साथ चलने वाला कोई दिखे या ना दिखे, पर शिव तुम्हारे सामने ही चलते हैं। पारुल ने मां के पैर छुए और यात्रा शुरू कर दी। गांव के लोग उसे विदा करने बाहर तक आए। किसी ने कहा, पारुल, हमारे ही नहीं, अब आसपास के गांव भी तुझ पर भरोसा करते हैं। किसी और ने कहा,
शिव ने तुझे चुना है बिटिया, डरना नहीं। पारुल ने विनम्रता से सिर झुकाया। मन के भीतर हलचल थी, पर डर नहीं था। सिर्फ यह जिम्मेदारी कि उसे अब उस गांव को भी बचाना है जहां पानी ने कई महीनों से धरती को छुआ तक नहीं था। वह रास्ते से गुजर रही थी। पेड़ सूखे थे, जमीन फटी हुई थी, पक्षियों का चहचहाना भी बंद सा था। कभी कभी उसे लगता कि कहीं दूर से कोई उसके साथ कदम ताल कर रहा है, पर पीछे मुड़कर देखती तो कोई नहीं। वह मन में बोली, महादेव, मैं अकेली नहीं हूं ना। तभी अचानक हवा एक पल के लिए थम गई, पर पत्ते बिना हवा के ही हिल उठे। उसने आंखें बंद कर लीं और समझ गई, उत्तर मिल गया। कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव का नाम था अरण्यपुर। जैसे ही वह गांव में पहुंची, वहां के लोगों ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। गांव का मुखिया, एक लंबा दुबला आदमी, उसके पास आया और बोला, बिटिया, तू ही वो पारुल है जिसने श्वेत ग्राम को बचाया था। पारुल ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने नहीं, शिव ने किया, मैं तो सिर्फ माध्यम बनी। मुखिया की आंखें भर आईं। वह बोला, हमारा गांव मर रहा है, कुएं सूख गए, तालाब सूख गए, खेत जल गए, बारिश का नाम तक नहीं, जानवर मर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता कि अब क्या करें। पारुल उसके दर्द को समझ रही थी। उसने कहा, डरो मत, जहां भक्ति की लौ जलती है, प्रकृति भी झुकती है। मुझे गांव के सबसे पुराने तालाब तक ले चलिए। गांव वाले उसे तालाब तक ले गए। तालाब सूखा हुआ था, उसमें पानी का एक बूंद भी न था। बच्चे दूर से देख रहे थे, औरतें हाथ जोड़कर खड़ी थीं। कुछ लोगों की आंखों में डर था कि कहीं यह भी असफलता न बन जाए। पारुल ने दिए का छोटा सा पात्र निकाला, उसमें घी डाला और बाती लगाई। फिर तालाब के बीच पड़ी फटी हुई मिट्टी पर बैठ गई। गांव वाले उसे देख रहे थे। अचानक एक बच्चा बोला, दिया कैसे जलेगा, हवा है ही नहीं, सब ठहरा हुआ है। पारुल ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, बेटा, दिया हवा से नहीं, विश्वास से जलता है। वह बोलकर चुप हो गई और मंत्र जपने लगी। AUM नमः शिवाय। उसकी आवाज में श्रद्धा थी, पर साथ ही एक अजीब सी दृढ़ता भी। मंत्र की ध्वनि धीरे धीरे तालाब की सूखी दीवारों तक पहुंच रही थी। गांव वाले भी मंत्र का जाप करने लगे। अचानक मिट्टी पर रखा दीपक अपने आप जल उठा, बिना आग के, बिना किसी चिंगारी के। लोग पीछे हट गए, औरतें कांप गईं। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये कैसे हुआ? पारुल ने आंखें बंद रखीं। उसका चेहरा शांत था। धीरे धीरे दीपक की लौ तेज होने लगी। पहले जैसी सामान्य नहीं, बल्कि इतनी उज्जवल कि लगता था जैसे उसके अंदर कोई दिव्य ऊर्जा भरी हुई है। कुछ ही पल बाद एक चमत्कार हुआ। हवा अचानक चलने लगी। पहली बार कई महीनों में लोगों ने हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। बच्चों ने खुशी से चिल्लाया, हवा चल रही है, हवा आ गई। हवा के साथ सुगंध का एक झोंका भी आया। पारुल ने वह सुगंध पहचानी। वह वही थी जो शिव की उपस्थिति में महसूस होती है। गांव वाले आश्चर्य से चारों ओर देखने लगे। आसमान काला हो गया था, बादल तेजी से इकट्ठा होने लगे। थोड़ी देर पहले तक जो सूरज जल रहा था वह बादलों में छिप गया। एक बच्चा डरकर बोला, बारिश आएगी क्या? एक औरत रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, कृपा कर देना। और जैसे किसी ने पर्वत से जल का सागर उतार दिया हो, बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज फुहारें, फिर मूसलाधार वर्षा। लोग तालाब के किनारों से चिपक कर रोने लगे। तालाब जो सूखा पड़ा था वह धीरे धीरे भरने लगा। पानी की परतें मिट्टी को छोड़कर ऊपर उठने लगीं। कुछ देर में तालाब पूरा भरा हुआ था। गांव वालों ने यह दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। मुखिया अपने घुटनों पर गिर गया और बोला, महादेव, हमारे गांव को बचा लिया, हमें माफ कर दिया। एक औरत पारुल के पैरों में गिर गई। बिटिया, तू नहीं, तू स्वयं महादेव की कृपा है। पारुल ने उसे उठाया। नहीं मां, मैं कुछ नहीं, ये शिव हैं, वो अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देखते। बारिश रुक चुकी थी, पर लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। तालाब के बीच रखा दीपक अब भी जल रहा था, तेज, सीधा, अडिग। उस पर एक भी बूंद नहीं गिरी थी। सबको पता था यह सिर्फ बारिश नहीं थी, यह महादेव का उत्तर था। पारुल तालाब की ओर देखते हुए मन में बोली, महादेव, आपने मुझे फिर संभाल लिया। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। वह मुड़ी, कोई नहीं था, लेकिन वह स्पर्श इतना दिव्य था कि वह जमीन पर बैठकर रो पड़ी। उसने बुदबुदाकर कहा, आप यहां थे,
आपने ही ये सब किया। गांव के लोग उसके आसपास खड़े हो गए। एक बुजुर्ग बोला, आज से यह गांव भी शिवरात्रि हर महीने मनाएगा, हर घर में दीपक जलेगा। पारुल धीरे से उठी और बोली, जहां दीपक जलेगा वहां अंधकार टिक नहीं सकेगा। अरण्यपुर गांव बच गया था और पारुल की यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसे नहीं पता था कि अगली बार महादेव उसे कहां भेजेंगे, किस गांव में कितनी आशा इंतजार कर रही होगी, कौन सा संकट उसे पुकार रहा होगा। लेकिन इतना तय था, उसने अब डरना छोड़ दिया था। अब उसके कदमों में भक्ति थी और भक्ति में शक्ति। वह जानती थी, जहां भी जाएगी शिव उसके कदमों से पहले चलेंगे। अरण्यपुर में बारिश रुक चुकी थी, लेकिन लोगों के दिलों में जो सुकून आया था वह पहली बार महसूस हुआ था। पारुल तालाब के किनारे खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे थे, पर चेहरे पर अजीब सी शांति थी। वह आकाश की ओर देख रही थी, जैसे अभी भी किसी अदृश्य उपस्थिति से संवाद कर रही हो। तभी तालाब के दूसरी ओर से किसी के कदमों की आवाज आई, पहले धीमी फिर स्पष्ट। पारुल ने मुड़कर देखा। एक अजनबी युवक वहां खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 22 से 23 रही होगी। काले घुंघराले बाल, कंधे पर साधारण कपड़े और आंखों में गहरी गंभीरता। चेहरा ऐसा जैसे बहुत कुछ देख चुका हो, पर अभी भी शांत। वह धीरे धीरे पारुल की ओर बढ़ा और बोला, क्या तुम ही पारुल हो? पारुल ने सावधानी से कहा, हाँ मैं ही पारुल हूं, पर आप कौन हैं? युवक ने थोड़ा झुककर नमस्कार किया। मेरा नाम है आर्यन। मैं यहां से बहुत दूर के गांव से आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में कई दिनों से सुनाई दे रहा है। लोग कहते हैं कि शिव की कृपा तुम्हारे कदमों के साथ चलती है। पारुल ने असहज होते हुए कहा, लोग बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, मैं तो बस प्रार्थना करती हूं। आर्यन ने शांत स्वर में कहा, मैंने बढ़ा चढ़ाकर कुछ नहीं सुना। मैंने अपने गांव में मौत और भूख को देखा है। मेरे गांव सत्यपुर में लोग मर रहे हैं। 2 महीनों से पानी नहीं गिरा, कुएं सूख गए, मवेशी मर गए, लोगों के अंदर की आशा भी सूख चुकी है। तुम्हारे बारे में सुनकर ही मैं यहां तक आया हूं। पारुल के चेहरे पर चिंता उतर आई। वह बोली, आर्यन, मैं डॉक्टर नहीं हूं, चमत्कार करने वाली भी नहीं। मैं सिर्फ महादेव के सामने भक्ति करती हूं। मैं जो कर पाती हूं बस वही करती हूं। आर्यन की आंखें भर आईं। वह बोला, मुझे पता है, लेकिन कभी कभी भगवान किसी इंसान के रूप में रास्ता दिखाते हैं, और शायद तुम वही रास्ता हो। पारुल चुप हो गई। उसे उस आवाज की याद आई जो कल रात नदी से उठकर उसके मन में उतरी थी। सूखे की चेतावनी वही थी। क्या महादेव ने उसे इसके लिए तैयार किया था? आर्यन ने कहा, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरा गांव खत्म हो जाएगा। किसी को नहीं पता मैं यहां आया हूं। मैंने बिना बताए यात्रा शुरू की, क्योंकि मुझे लगा शायद यह आखिरी कोशिश है। पारुल ने उसकी आंखों में वह दर्द देखा जो उसने अपने भीतर कभी महसूस किया था। उसने धीरे से कहा, आर्यन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर महादेव ने मुझे भेजा है तो वे रास्ता भी दिखाएंगे। आर्यन ने पहली बार मुस्कुराया, एक आशा से भरी मुस्कान। धन्यवाद पारुल, तुमने मेरा गांव बचा लिया। पारुल ने कहा, गांव शिव बचाएंगे, हम बस उनके कदमों के साथ चलेंगे। मां और गांव वालों को खबर दी गई। सबने कहा, पारुल, यह तुम्हारा धर्म है, जाओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। वशिष्ठ बाबा गांव के किनारे खड़े थे। उन्होंने पारुल और आर्यन दोनों को देखते हुए कहा, 2 लोग 2 दिशाएं, फिर भी एक ही मंजिल, यही शिव की लीला है। आर्यन को भेजना भी महादेव का संकेत था। आर्यन विनम्रता से बोला, बाबा, मैं सिर्फ मदद चाहता था। बाबा मुस्कुराए, और मदद वहीं पहुंचती है जहां भक्ति पहले पहुंचती है। तुम दोनों की भेंट संयोग नहीं, संस्कार है। पारुल ने बाबा की ओर देखा, क्या हम सफल होंगे बाबा? बाबा बोले, जहां विश्वास हो वहां असफलता का अस्तित्व नहीं। चाल महादेव चलेंगे, कदम तुम बढ़ाओगी और रास्ता आर्यन देगा। पारुल और आर्यन ने गांव से आगे कदम बढ़ाए। पहले कदम पर हवा हल्की चली, दूसरे कदम पर आकाश साफ हुआ, तीसरे कदम पर दोनों ने एक साथ महसूस किया, कोई उनके साथ चल रहा है। आर्यन ने धीमे से कहा, क्या तुमने भी महसूस किया? पारुल ने सिर हिलाया, हाँ, महादेव हमारे साथ हैं। और दोनों उस गांव की ओर चल पड़े जिसे अब आशा की जरूरत थी। और शायद यही कारण था कि शिव ने उनके रास्ते एक कर दिए थे। आर्यन और पारुल गांव से दूर निकल चुके थे। रास्ता कठिन था, कहीं पथरीली जमीन, कहीं सूखी मिट्टी, कहीं पेड़ों के बीच लंबी खामोशी। आर्यन आगे आगे चल रहा था, पारुल उसके पीछे कदम संभाल कर चल रही थी।
दोनों के बीच शब्द कम थे, लेकिन विश्वास गहरा था। कुछ दूर चलने पर आर्यन ने धीरे से पूछा, पारुल, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पारुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, पर अगर भय रास्ता तय करे तो मंजिल कभी नहीं मिलती। मैं जब भी डर जाती हूं, शिव का नाम लेती हूं, फिर डर कहीं खो जाता है। आर्यन ने उसकी ओर देखा और बोला, तुम बहुत अलग हो। बाकी लोग भक्ति करते हैं, लेकिन तुम भक्ति में जिंदी रहती हो। पारुल ने सिर झुकाया, अगर भक्ति जगी रहे तो मन जागता रहता है। मैं बस वही करती हूं। रास्ता और कठिन होने लगा। तेज धूप ने जमीन को तपते तवे जैसा बना दिया था। पसीना आर्यन के माथे से बहने लगा। वह रुका, पानी पीने लगा। पारुल ने देखा, उसका पानी लगभग खत्म हो चुका था। पारुल ने अपने मटके से पानी निकाला और कहा, यह ले लो आर्यन, तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। आर्यन ने मना किया, नहीं, तुम्हें भी जरूरत पड़ेगी। पारुल बोली, मेरे पास भक्ति है, तुम्हारे पास गांव को बचाने की जिम्मेदारी। पानी तुम रखो। आर्यन ने धीरे से पानी ले लिया। इस छोटी सी कृपा ने उसके दिल में पारुल के लिए एक सम्मान और भी गहरा कर दिया। दोनों फिर आगे बढ़े। घंटों चलने के बाद दूर कहीं धुएं जैसा कुछ दिखाई दिया। आर्यन ने कहा, वह हमारे गांव के पास का जंगल है। कभी बहुत हरा भरा था, अब सूखा पड़ा है। पारुल ने दुख भरे स्वर में कहा, सूखा सिर्फ जमीन पर नहीं, लोगों के मनों पर भी उतरता है। हम उसे मिटाने आए हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, गांव की हालत और भी साफ दिखने लगी। कुएं पूरी तरह सूखे थे। खेतों में फसल की जगह राख की परत थी। बच्चे कमजोर खड़े थे। औरतें थाली खाली लिए थीं। बूढ़े लोग जमीन पर बेबस बैठे थे। हर कोई थका हुआ, टूटा हुआ और निराश था। जैसे ही कुछ लोगों की नजर पारुल और आर्यन पर पड़ी, वे दौड़ कर आए। एक बूढ़ी दादी बोली, बेटा आर्यन, तू वापस आ गया। और यह लड़की कौन है? आर्यन ने कहा, दादी, यह पारुल है, वही जिसे शिव ने आशीर्वाद दिया है, वही जिसने 2 गांव बचाए हैं। यह सुनते ही कई लोग आश्चर्य में खड़े रह गए। एक मां अपने बच्चों को पकड़े बोली, क्या यह सच है? क्या यह हमें भी बचा सकती है? पारुल ने सभी की ओर देखा और विनम्रता से कहा, मैं किसी को नहीं बचाती। जो भी होता है शिव करते हैं। मैं सिर्फ उनकी शरण में बैठकर उनकी कृपा मांगती हूं। एक आदमी आगे बढ़ा और रोते हुए बोला, हमारी जमीन मर रही है, हमारे बच्चे भूख से रोते हैं, हमारी उम्मीद खत्म हो गई है। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो कर दो, नहीं तो यह गांव खत्म हो जाएगा। पारुल ने शांत स्वर में कहा, मुझे गांव का सबसे पुराना स्थान दिखाइए जहां पानी का स्रोत था। लोग उसे गांव के उत्तर की ओर ले गए, जहां एक बहुत पुराना कुंड था। वह कुंड अब रेगिस्तान जैसा हो गया था। मिट्टी फटी हुई थी, पानी का नाम तक नहीं। पारुल कुंड के बीच जाकर बैठ गई। आर्यन उसके पास खड़ा था, पर बहुत बेचैन। उसने कहा, क्या इतना आसान है? सिर्फ दीपक जलाना और बारिश आ जाएगी? पारुल ने उसकी ओर देखा और कहा, दीपक जलाना आसान नहीं है, अगर वह भक्ति का प्रतीक हो, और बारिश आना चमत्कार नहीं, अगर वह विश्वास का परिणाम हो। आर्यन शांत हो गया। पारुल ने मिट्टी से एक छोटा सा कुंड नुमा गड्ढा बनाया, उसमें घी डाला, एक नई बाती बनाई और मिट्टी पर रख दिया। उसने आंखें बंद की, मन पूरी तरह शिवमय हो गया। फिर उसके होंठों से मंत्र निकला, AUM नमः शिवाय। पूरा गांव उसके पीछे दोहराने लगा। पहले कुछ लोग, फिर और लोग, फिर पूरा गांव। ध्वनि इतनी गहरी हो गई कि लगा मानो धरती भी साथ झपने लगी हो। तभी हवा का हल्का झोंका आया। दीपक अपने आप जल उठा। लोगों ने सांस खींच ली। कुछ औरतें रोने लगीं। दीपक की लौ तेज होने लगी। पहले सामान्य, फिर उज्जवल, फिर ऐसा कि लग रहा था जैसे भीतर से कोई शक्ति बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अचानक आकाश में काला बादल इकट्ठा होने लगा, लेकिन कोई गर्जना नहीं, सिर्फ एक रहस्यमयी खामोशी। आर्यन ने घबरा कर कहा, यह क्या हो रहा है? पारुल ने शांत होकर कहा, महादेव सुन रहे हैं, हमें बस मन स्थिर रखना है। एक पल ऐसा आया जब हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। फिर धीरे धीरे, जैसे किसी बड़े पर्वत ने सांस छोड़ी हो, हवा चलने लगी। बादल घूमे, कड़कड़ाहट हुई और फिर पहली बूंद गिरी। एक बूंद, लेकिन उस एक बूंद में पूरा गांव बचा लेने का वादा था। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर हजारों। बारिश जाल की तरह गिरने लगी। लोग खुशी से चिल्लाए, बच्चे मिट्टी में नाचने लगे, औरतें आसमान की ओर हाथ फैलाकर रोने लगीं। पुरुष एक दूसरे को गले लगाकर कहते,
हम बच गए, शिव ने हमें बचा लिया। कुंड भरने लगा। सूखे पेड़ों में जीवन की हल्की सी चमक दिखने लगी। जमीन ने पहली बार राहत की सांस ली। और पारुल, वह मिट्टी पर बैठी दीपक को देख रही थी, जो बारिश में भी बुझा नहीं था। आर्यन उसके पास आया और धीमे से बोला, तुमने हमारा गांव बचा लिया पारुल, मैं तुम्हारा आणी हूं। पारुल ने उसकी ओर देखा। नहीं आर्यन, यह मैंने नहीं किया। महादेव ने सिर्फ मेरे हाथ का रास्ता चुना। उन दोनों के बीच एक शांत गहरी समझ उतर गई। गांव के लोग पारुल के चरण छूने लगे, पर वह बार बार कहती रही, मैं नहीं, मैं नहीं, महादेव को धन्यवाद दो, मैं सिर्फ माध्यम हूं। रात होती गई। बारिश थमती नहीं थी, पर बारिश के साथ साथ गांव की मिट्टी, गांव की आत्मा, गांव की उम्मीद सब जाग गए थे। आर्यन पारुल के साथ बैठा रहा और पहली बार उसने कहा, तुम सिर्फ साधारण लड़की नहीं हो, तुम इस गांव की जीवन रेखा हो। पारुल ने शांत स्वर में कहा, जीवन रेखा मैं नहीं, भक्ति है, और भक्ति वहां है जहां शिव है। आर्यन ने धीमे से पूछा, क्या शिव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं? पारुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, शिव उसके साथ रहते हैं जो खुद को सच में उनके हवाले कर दे। और उन शांत शब्दों में उसी क्षण एक नई यात्रा का आरंभ छुपा था, जो इन दोनों को आगे और बड़े मार्ग पर ले जाने वाली थी। बारिश पूरी रात चलती रही। गांव की हर सूखी दरार पानी से भर गई थी। बच्चे मिट्टी में खेलते रहे, औरतें आंसू पोंछती रही थीं। खेतों की मिट्टी पहली बार नरम हो गई थी। पर इस सब के बीच पारुल एक पत्थर पर चुपचाप बैठी दीपक को देख रही थी। दीपक अभी भी स्थिर लौ से जल रहा था, जैसे बारिश का उस पर कोई असर ही नहीं था। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे हर कठिनाई तुम्हारे सामने घुटने टेक देती है। पारुल ने उसकी ओर नहीं देखा, बस हल्के स्वर में बोली, कठिनाई मेरे सामने नहीं, शिव के सामने हारती है। मैं कुछ नहीं करती, बस रास्ता पकड़ लेती हूं। आर्यन ने पहली बार समझा, पारुल केवल एक लड़की नहीं, एक शक्ति का माध्यम थी, और वह शक्ति किसी के भी बस की नहीं थी। अचानक गांव के उत्तर दिशा में हलचल होने लगी। लोग भागते हुए आए। एक आदमी चिल्लाया, पारुल जल्दी चलो, जंगल की तरफ कोई गिर पड़ा है, सांस नहीं चल रही। पारुल तुरंत उठ गई। आर्यन भी उसके साथ भागा। कुछ लोग उसे रास्ता दिखाते हुए जंगल की ओर ले गए। पेड़ों की लंबी कतारों के बीच एक युवक जमीन पर पड़ा था। कम उम्र, पर चेहरा थकान से भरा हुआ। उसके कपड़े धूल में सने हुए थे, शरीर ठंडा था। पास में एक थैला पड़ा था जिसमें कुछ सूखी घास और दवाई जैसा सामान था। पारुल ने झुककर उसकी नब्ज पकड़ी। नब्ज बहुत धीमी थी, सांस टूट रही थी। आर्यन बोला, यह हमारे गांव का वैद्य है, अंकित। शायद इसी ने जंगल से जड़ी बूटियां लेने की कोशिश की होगी, लेकिन यह जगह महीनों से सूखी है, कुछ भी नहीं बचा यहां। पारुल ने उसकी आंखें बंद होते देखी। उसने धीमे से कहा, उसे छाया में ले चलो। लोग उसे उठाकर एक बड़े पेड़ के नीचे ले आए। पारुल उसके पास बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे जिंदगी और मौत के बीच रस्साकशी चल रही हो। आर्यन ने बेचैनी में कहा, क्या वह बच जाएगा? वह अकेला वैद्य है, अगर यह चला गया तो गांव का आधा उपचार खत्म हो जाएगा। पारुल ने आर्यन की ओर देखकर कहा, उसके लिए सिर्फ दवा नहीं, भक्ति चाहिए। आर्यन चौंक गया, तुम क्या करने वाली हो? पारुल ने अपनी छोटी खोली, उसमें से एक छोटा सा कपड़ा निकाला। उसी कपड़े में उसने अपनी पहली शिवरात्रि की रात का थोड़ा सा अक्षम्य भस्म रखा था, जिसे महादेव की उपस्थिति में उसे प्राप्त हुआ था। वह भस्म उसने हमेशा अपने पास रखी, पर कभी किसी पर उपयोग नहीं किया। आज पहली बार उसने वह कपड़ा खोला। आर्यन ने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? पारुल बोली, यह वह भस्म है जिस रात महादेव ने मेरी मां को जीवन दिया था। मैं इसे सिर्फ उनके आदेश पर ही उपयोग करती, और आज वह आदेश खुद स्थिति दे रही है। गांव वाले श्रद्धा से भरकर देखते रहे। पारुल ने वह भस्म अंकित के सीने पर लगाया और मन ही मन शिव का मंत्र जपने लगी। एयूएम त्र्यंबकम यजामहे। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनाई नहीं देती, लेकिन उस मंत्र में वह शक्ति थी जो दुनिया के हर भय को काट दे। अचानक हल्की हवा चली। पेड़ों की पत्तियां बिना वजह झूम उठी, जैसे किसी अदृश्य उपस्थिति ने उन्हें छुआ हो। अंकित की सांस धीरे धीरे वापस आने लगी। उसकी उंगलियां हिलने लगीं। गालों में हल्की सी जान लौट आई। आर्यन ने अविश्वास में कहा,
यह कैसे हो रहा है? पारुल ने मंत्र रोककर कहा, भस्म नहीं बचा रही, शिव की करुणा बचा रही है, और करुणा तभी उतरती है जब मन सच्चा हो। कुछ ही देर में अंकित आंखें खोलने लगा। लोग खुशी से चिल्ला उठे। एक औरत ने उसके माथे को चूमा और बोली, बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। अंकित बैठने की कोशिश करते हुए बोला, मैं जंगल में दवाई ढूंढ रहा था, लेकिन सूखे में पेड़ तक मर चुके थे। फिर अचानक मैं गिर पड़ा, मुझे लगा अब खत्म हो गया हूं। उसकी नजर पारुल पर पड़ी। उसने धीमे से पूछा, क्या तुमने मुझे बचाया? पारुल ने सिर हिलाया, नहीं, महादेव ने तुम्हें वापस भेज दिया, क्योंकि तुम्हारी अभी जरूरत है। अंकित की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज से मैं इस गांव का वैद्य ही नहीं, इस गांव का सेवक बनूंगा। गांव वाले खुश होकर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। आर्यन पारुल के पास आया और बोला, तुम जहां भी कदम रखती हो वहां जीवन बढ़ता है। तुम्हारे अंदर क्या है मैं समझ नहीं पाता। पारुल ने शांत स्वर में कहा, मेरे अंदर कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास है, और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। आर्यन धीरे से बोला, अगर तुम्हारा विश्वास इतना महान है तो शायद महादेव ने मुझे तुम्हारे साथ इसलिए मिलाया है क्योंकि मेरे भीतर उसका अभाव है। पारुल ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, जब कोई खुद अपनी कमी जान ले तो वह कभी खोया हुआ नहीं रहता। वह मुस्कुराई और बारिश की बूंदें पेड़ों से गिरने लगी, मानो शिव भी उस क्षण को आशीर्वाद दे रहे हों। लेकिन उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई थी। अगला सफर उनसे और भी बड़ा काम करवाने वाला था, जो आर्यन और पारुल दोनों के जीवन की दिशा बदल देगा। अगली सुबह गांव में एक नई हलचल थी। रात की बारिश के बाद जमीन की महक अलग ही थी। लोग पहली बार इतने शांत दिख रहे थे। बच्चे तालाब के पास खेल रहे थे। औरतें कच्चे रास्तों पर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें कर रही थीं, मानो दुख का भार अचानक हल्का हो गया हो। आर्यन पारुल के पास आया और बोला, आज गांव बदल गया है। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कई सालों का बोझ उतर गया हो। यह सब तुम्हारी वजह से है। पारुल ने उसकी बात रोकी और कहा, मेरी नहीं, शिव की वजह से। हम सभी उनके खेल का हिस्सा हैं। आर्यन ने कहा, हाँ, लेकिन हर कोई उनके खेल में स्थान पाने योग्य नहीं होता। तुम चुनी हुई हो। पारुल ने सिर झुका लिया। वह जानती थी कि सच्ची भक्ति में गर्व के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसी समय गांव का मुखिया उनके पास दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वह बोला, पारुल, एक और समस्या है। पारुल ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी समस्या? मुखिया ने घबराते हुए कहा, पहाड़ियों के उस पार एक छोटा सा गांव है, नागेशपुर। वहां के लोग सुबह से अजीब हरकतें कर रहे हैं। कुछ लोग अपने होश में नहीं हैं। किसी को नहीं पता ये कौन सी बीमारी है। वे अचानक चिल्लाते हैं, भागते हैं, जमीन पर गिर पड़ते हैं। कुछ बच्चे अचानक बेहोश हो जाते हैं। आर्यन का चेहरा कस गया। वह बोला, क्या यह कोई संक्रमण है? मुखिया बोला, किसी को नहीं पता। वैद्य कहते हैं कि यह बीमारी नहीं, कोई और शक्ति है। वे इतना ही कह पाए कि यह साधारण नहीं है। पारुल चुप हो गई। उसकी आंखों में हल्की सी चिंता दिखी, पर उसके भीतर का विश्वास स्थिर था। आर्यन बोला, क्या तुम नागेशपुर चलोगी? पारुल ने जवाब देने से पहले कुछ पल आसमान की ओर देखा, फिर बोली, जब तक महादेव का नाम मेरे मन में है मैं किसी भी राह से नहीं डरती। चलो, अभी चलना है। आर्यन ने कहा, पर रास्ता कठिन है, पहाड़ है, जंगल है, अज्ञात खतरे हैं। पारुल ने शांत स्वर में कहा, जहां जरूरत हो वहां पहुंचना ही भक्ति है। गांव के लोग उन्हें विदा करने आए। अंकित भी अब ठीक था और उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। पारुल बोली, तुम्हारा गांव अभी भी तुम्हें चाहिए। यहां लोग बीमारी से उबर रहे हैं। तुम्हारा कर्तव्य यही है। अंकित ने सिर झुकाया। तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी प्रार्थना तुम दोनों के साथ रहेगी। वे तीनों, पारुल और आर्यन, अकेले नागेशपुर की ओर निकल पड़े। चलते चलते सूरज की रोशनी पहाड़ों पर गिर रही थी। एक जगह पारुल रुक गई। उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। वह हवा जो किसी ऊंचे पहाड़ से उतरती है, पर उसमें कुछ और था, अदृश्य उपस्थिति। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? पारुल ने धीमी आवाज में कहा, किसी ने हमें पुकारा है। नागेशपुर में सिर्फ बीमारी नहीं, कुछ और है। आर्यन ने चिंतित होकर पूछा, और? पारुल ने उत्तर दिया, वह शक्ति जो इंसान को उसके भीतर से हिला दे, जिसे देखकर सामान्य मन भय से कांप जाए।
आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या कोई नकारात्मक शक्ति? पारुल ने कहा। नकारात्मक नहीं, भटकी हुई ऊर्जा, जिसे प्रकाश चाहिए पर वह अंधेरे में फंसी है। दोनों ने पहाड़ की पगडंडी पर चढ़ना शुरू किया। रास्ता संकरा था, कभी कभी पैरों के नीचे पत्थर खिसक जाते, कभी कभी झाड़ियां रास्ता रोक लेती। आर्यन ने कहा, मुझे डर लग रहा है। पारुल बोली, डर वही महसूस करता है जिसका मन खाली हो। जब मन में शिव बसते हैं तो डर खुद रास्ता बदल लेता है। जैसे जैसे वे नागेशपुर के करीब पहुंचे, हवा भारी होने लगी, चेहरा चिपचिपाहट से भरने लगा। पेड़ अजीब तरह से झुके हुए थे, जैसे किसी बोझ के नीचे दबे हों। आर्यन ने धीरे से कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। पारुल ने कहा, क्योंकि यह जगह मदद के लिए पुकार रही है। पहाड़ के मोड़ पर नागेशपुर दिखाई दिया। गांव का माहौल सूना था, झोपड़ियों के दरवाजे बंद थे, कुछ घरों से धुआं उठ रहा था, कुछ लोग जमीन पर बैठे थे, सांसें भारी, चेहरे भयभीत। एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर बोला, कौन हो तुम? आर्यन बोला, हम अरण्यपुर से आए हैं। ये पारुल है, इन्होंने कई गांवों की जान बचाई है। बूढ़े आदमी की आंखों में आशा की चमक आई। वह कांपती आवाज में बोला, तो कृपा करके हमारी मदद करो बिटिया, हमारे गांव पर कोई प्रकोप उतर आया है। लोग अचानक पागल से हो जाते हैं, कुछ तो अपने ही घर वालों पर हमला करने लगते हैं, कुछ बच्चे बिना कारण जमीन पर गिर पड़ते हैं। हमारे वैद्य भी डर गए, कहते हैं यह कोई शक्ति है। पारुल ने गंभीर स्वर में पूछा, सबसे पहले कौन बीमार हुआ? बूढ़े आदमी ने पहाड़ के किनारे की एक झोपड़ी की ओर इशारा किया। शुरुआत वहीं से हुई थी। वहां एक तपस्वी रहता था जो पिछले महीनों से एकांत में साधना कर रहा था। एक रात अचानक चिल्लाया और उसके बाद से पूरा गांव बदलने लगा। पारुल ने गहरा श्वास लिया। उसने महसूस किया, कुछ है वहां, कुछ बहुत प्रबल, कुछ टूटा हुआ, कुछ पीड़ित। आर्यन ने घबराकर पूछा, क्या वह दुष्ट शक्ति है? पारुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, भटक कर अंधेरा बने किसी भी प्रकाश को फिर से प्रकाश में लाया जा सकता है। मुझे वहां जाना होगा। आर्यन बोला, अकेली? पारुल ने धीरे से कहा, जब महादेव हों तो कोई अकेला नहीं होता। और वह उस तपस्वी की झोपड़ी की ओर बढ़ गई, जहां से इस अजीब प्रकोप की शुरुआत हुई थी और जहां उसका अगला सामना एक ऐसी ऊर्जा से होने वाला था जो उसके विश्वास की अग्नि की परीक्षा लेगी। पारुल उस तपस्वी की झोपड़ी की ओर बढ़ रही थी। हवा भारी हो चुकी थी। पहाड़ की ठंडक के बावजूद एक अजीब सी गर्म लहर उसके चेहरे को छू रही थी, जैसे किसी ने इस जगह से जीवन खींच लिया हो और पीछे सिर्फ संघर्ष छोड़ा हो। आर्यन उसके पीछे पीछे जा रहा था, पर उसके कदम धीमे पड़ते जा रहे थे। वह खुद को संभाल कर बोला, पारुल, मुझे यह जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। पारुल रुकी नहीं। उसने बस इतना कहा, जो देख रहा है वह हमसे डरता नहीं, हमसे उम्मीद करता है। आर्यन ने उसकी बात समझी या नहीं, पर वह आगे बढ़ता रहा। झोपड़ी के पास पहुंचते ही एक तेज सन्नाटा उतर आया, जैसे जमीन, पेड़ और हवा तीनों बोलना बंद कर चुके हों। झोपड़ी का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर से हल्की कराह सुनाई दी, एक ऐसी कराह जिसमें दर्द भी था और क्रोध भी। पारुल धीरे धीरे अंदर कदम रखती है। अंदर अंधेरा था, दीवारें काली पड़ी थीं, जैसे आग ने इन्हें छुआ हो। झोपड़ी के बीच में एक आदमी बैठा था। कभी वह तपस्वी रहा होगा, पर अब उसके बाल बिखरे थे, आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। आर्यन फुसफुसा कर बोला, यह इंसान जैसा नहीं लग रहा। पारुल ने उसे चुप कराया और आगे बढ़ी। तपस्वी ने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वह गरजा, कौन हो तुम? कौन आया है मेरी तपस्या तोड़ने? पारुल ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई तपस्या तोड़ने नहीं आई, मैं वह प्रकाश लाने आई हूं जो तुम्हारे भीतर कभी था। तपस्वी झुंझलाकर हंसा, प्रकाश, यह स्थान अंधकार का है। मेरी तपस्या को किसी ने भंग किया, किसी शक्ति ने मुझे पकड़ लिया और फिर पूरा गांव मेरे साथ डूब गया। आर्यन डर कर पीछे हट गया। पारुल बोली, तुम्हारी तपस्या भंग नहीं हुई, तुम्हारा मन भटक गया और भटका हुआ मन कभी कभी अपना ही शत्रु बन जाता है। तपस्वी की आंखें कंप आईं। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह चिल्लाया, चुप! मैंने शिव को पुकारा, पर उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मुझे छोड़ गए। पारुल एक कदम आगे बढ़ी। महादेव किसी को नहीं छोड़ते।
तुम्हारी पुकार शायद भय से भरी थी और उनकी कृपा भय में नहीं उतरती, सत्य में उतरती है। तपस्वी कांप गया। वह पीछे हटने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर छिपे अंधकार को छू लिया हो। झोपड़ी की दीवारें चरमराईं, हवा का भारी झोंका अंदर आया। आर्यन चीखा, पारुल, कुछ गलत हो रहा है, सावधान। जैसे ही पारुल ने आगे कदम बढ़ाया, तपस्वी का शरीर झटके से हिला, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी पकड़ में कस रही हो। वह चिल्लाया, मत आना, यह शक्ति तुम्हें भी निगल लेगी। पारुल शांत स्वर में बोली, अंधेरा प्रकाश को नहीं निगल सकता, प्रकाश अंधेरे को पहचान लेता है। वह तपस्वी के करीब बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन शिव का मंत्र जपने लगी। AUM नमः शिवाय। तपस्वी तड़पने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, जैसे दो शक्तियां उसके भीतर। AUM नमः शिवाय। तपस्वी तड़पने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, जैसे दो शक्तियां उसके भीतर संघर्ष कर रही हों। अचानक झोपड़ी की छत से धूल गिरने लगी, हवा और भारी हो गई। आर्यन ने डरकर कहा, पारुल, बाहर निकालो उसे, ये टूट जाएगी। पर पारुल मंत्र जपती रही। उसकी आवाज गहरी होती गई, स्थिर होती गई, शक्ति से भरती गई। तपस्वी की चीखें कम होती गईं, उसकी सांसें सामान्य होने लगीं, उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ने लगा। कुछ क्षण बाद उसने आंखें खोली। आंखों का लाल रंग गायब था। वह थका हुआ, टूटा हुआ, पर अपनी चेतना में वापस आ चुका था। वह रो पड़ा, मैं कहां चला गया था, मैं कैसे लौट आया। पारुल ने उसके सिर पर हाथ रखा। भक्ति तुम्हें वापस लाती है। तुम्हारे भीतर का भय ही तुम्हारी तपस्या की राह में आ गया था। तपस्वी फूट फूट कर रोने लगा। मेरी वजह से गांव पीड़ित हुआ, मैं क्या करूं? पारुल ने उसकी ओर देखा। अब तुम्हें अपने गांव को ठीक करना है। तुम्हारा ध्यान भटका था, पर तुम्हारी शक्ति भटकी नहीं है। तपस्वी ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मैं अभी भी शिव का भक्त हूं? पारुल ने उसे देखकर कहा, जो अपने भूल को स्वीकार कर ले वह हमेशा शिव के सबसे निकट होता है। तभी हवा में हल्की सी सुगंध फैली, जैसे किसी ने कपूर जलाया हो। तपस्वी ने हैरानी से पूछा, यह महक? पारुल मुस्कुराई, यह उत्तर है, शिव कभी दूर नहीं जाते। आर्यन ने राहत की सांस ली। तो यह सब खत्म हो गया? पारुल ने धीरे से कहा, यह शुरुआत थी आर्यन, और अब एक बड़ी कड़ी सामने आने वाली है। आर्यन चौंका, बड़ी कड़ी? मतलब अब क्या? पारुल झोपड़ी से बाहर निकलकर दूर पहाड़ की ओर देखती है। उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं। उस दिशा में मुझे कोई और पुकार रहा है, बहुत दूर से, बहुत गहरे से। यह सिर्फ एक गांव का संकट नहीं था, यह कुछ बड़ा है। आर्यन ने धीरे से पूछा, कितना बड़ा? पारुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतना बड़ा कि शायद महादेव ने हमें पहली बार सही युद्ध के लिए तैयार किया है। और उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, बल्कि एक दृढ़ आग जल रही थी। तपस्वी की झोपड़ी से बाहर आई तो हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा नागेशपुर गांव सांस रोके खड़ा हो। बच्चे घरों से झांक रहे थे, औरतें उम्मीद से भरी निगाहों से उसे देख रही थीं, और बुजुर्गों की आंखों में एक मौन प्रश्न था, क्या अब शांति लौट आएगी? आर्यन कुछ देर तक पारुल को देखता रहा, फिर वह धीरे से बोला, तुमने अभी अभी एक व्यक्ति को उसकी ही अंधकार से बाहर निकाला है, यह साधारण बात नहीं है। पारुल ने कहा, अंधकार कभी किसी इंसान का नहीं होता आर्यन, वह बस मन के खाली हिस्से में जगह बना लेता है। उसे बाहर निकालने के लिए प्रकाश लाना पड़ता है। आर्यन ने पूछा, और यह प्रकाश कहां से आता है? पारुल मुस्कुराई, प्रकाश वहीं से आता है जहां विश्वास उतना ही गहरा हो जितना अंधकार गहरा दिखता है। तभी तपस्वी झोपड़ी से बाहर आया। पहली बार उसका चेहरा शांत दिख रहा था। वह गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर बोला, मुझसे गलती हुई, मेरे भीतर की भटकी ऊर्जा पूरे गांव को पीड़ा दे रही थी। आगे से मैं नहीं, मेरी तपस्या बोलेगी। गांव वाले उसे माफ करने लगे। उनके मन में डर कम होने लगा। आर्यन ने राहत की सांस ली। सब ठीक हो गया है, अब हम वापस चल सकते हैं पारुल। पारुल और आर्यन पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। साधक की आत्मा को मुक्त करने के बाद हवा हल्की हो गई थी, पर पारुल के मन पर एक और भार था। उसे पता था कि यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। किसी ने उसे बुलाया है, कहीं बहुत दूर से, बहुत गहराई से। आर्यन उसके पीछे चलता हुआ बार बार पूछना चाहता था, पर उसने उसकी आंखों में देखा कि यह समय प्रश्नों का नहीं,
विश्वास का है। दोनों चुपचाप जंगल के रास्ते से होते हुए नागेशपुर वापस पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें देखकर राहत की सांस ली, लेकिन पारुल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे उस छोटी बच्ची काव्या के घर गई जिसकी सपनों में वह पुकार उतरी थी। काव्या अब सो रही थी, उसका चेहरा शांत था। माँ ने कहा, दीदी, उसकी सांसें अब सामान्य हैं, लगता है जैसे कोई उसके सिर पर हाथ रख गया हो। पारुल ने बच्ची को देखा और धीमे से मुस्कुराई। जरूरत थी तो वह हाथ आया भी होगा। आर्यन ने धीरे से पूछा, अब हमें कहाँ जाना है? पारुल ने घर से बाहर निकलते हुए कहा, जहां से पुकार आई थी, पूर्व दिशा में। किसी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है। नागेशपुर के अंतिम छोर पर एक पुराना पगडंडी मार्ग था जिसे कोई उपयोग नहीं करता था। पेड़ झुके हुए, जमीन काई से भरी, हवा भारी, जैसे जगह कई साल से छुई न गई हो। आर्यन ने कहा, यह रास्ता बहुत अजीब है। पारुल बोली, जहां दर्द होता है वही रास्ता कठिन लगता है। दोनों आगे बढ़े। पगडंडी पहाड़ों के बीच से होती हुई दूर तक फैली थी। कुछ समय बाद हवा अचानक स्थिर हो गई। पारुल रुक गई। उसके चेहरे पर एक गंभीरता उतर आई। आर्यन बोला, क्या हुआ? पारुल ने धीमे स्वर में कहा, यहां कोई है। उसी क्षण ठंडी हवा का तेज झोंका दोनों को छूकर गुजरा। पेड़ हिल गए, पत्तियां उल्टी दिशा में उड़ने लगीं। आर्यन ने घबराकर कहा, किसकी उपस्थिति है यहां? पारुल ने उसकी ओर देखा, जिसे मुक्ति चाहिए पर जिसे कोई सुन नहीं रहा। वे आगे बढ़े और रास्ते के अंत में एक पुराना, आधा टूटा हुआ मंदिर दिखा। वह शिव मंदिर था। जटाओं वाले शिव की पुरानी मूर्ति अब भी खड़ी थी, लेकिन धूल और समय ने उस पर भारी परतें चढ़ा दी थीं। ऐसा लगता था जैसे इस मंदिर को वर्षों से किसी ने पूजा ही नहीं। मंदिर के सामने एक जगह राख बिखरी थी। उसी राख के ऊपर सफेद चादर सा धुंध लटका हुआ था, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा वहीं अटकी हो। पारुल उस राख के सामने जाकर बैठी। आर्यन दूर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी दोनों थे। पारुल ने धीरे से कहा, आप जिस भी रूप में हो, सामने आइए, मैं आपकी पीड़ा सुनने आई हूं। अचानक मंदिर में हल्की सी गूंज उठी। शिव की मूर्ति के ठीक पीछे से एक कमजोर टूटी हुई आवाज आई। वह आवाज किसी बुजुर्ग की नहीं, किसी बच्चे की भी नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मा की थी जो बहुत समय से अकेली थी। मैं इतने वर्षों से यही हूं, किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं पुकारा। आर्यन का शरीर कांप गया, लेकिन पारुल की आंखें नम हो गईं। वह बोली, तुम कौन हो? आवाज फिर आई, मैं इस मंदिर का पुजारी था। सालों पहले इस गांव पर महामारी आई थी और लोग मुझे दोषी ठहराने लगे कि मेरी पूजा कमजोर थी, मेरी भक्ति अधूरी थी। पारुल ने सांस रोक ली। क्या उन्होंने तुम्हें मंदिर में बंद कर दिया? आवाज टूटते हुए बोली, हाँ, मैं मंदिर में ही भूख से मर गया, लेकिन मेरी आत्मा यहीं अटकी रही। लोग चले गए, मंदिर छोड़ दिया गया। मेरी आत्मा ने मदद मांगी, लेकिन कोई नहीं आया। आर्यन की आंखें भर आईं। इसलिए तुम बच्चों के सपनों में उतरे? इसलिए वह भय? आवाज बोली, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं सिर्फ चाहता था कि कोई मुझे सुने, कोई मेरे लिए दीपक जलाए। पारुल के गाल पर एक आंसू बह गया। वह बोली, तुम्हें भटकना नहीं चाहिए था, लेकिन तुम अकेले थे। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। मंदिर में सन्नाटा फैल गया। पारुल ने अपने थैले से दीपक निकाला, उसी दीपक का प्रकाश जिसने श्वेतग्राम और अरण्यपुर को बचाया था। वह मंदिर के बीच में बैठ गई, दीपक रखा, घी डाला, बाती लगाई और बोली, यह दीप तुम्हारे लिए है, तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारी पीड़ा खत्म करने के लिए, तुम्हारे सत्य की अग्नि को जगाने के लिए। उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ उठते ही पूरा मंदिर मानो वर्षों की नींद से जाग गया। शिव की मूर्ति पर जमी धूल खुद ब खुद गिरने लगी। आसपास हल्की हल्की रोशनी फैलने लगी। अचानक हवा भारी हुई। एक सफेद आकृति, बहुत धुंधली, मंदिर की मूर्ति के सामने दिखाई देने लगी। बिना पैरों की, बस प्रकाश और धुएं का मेल। वह आकृति गहरे भाव से बोली, तुम कौन हो जिसने मेरी पुकार सुनी? पारुल ने आंखों में करुणा लेकर कहा, मैं भक्ति की बेटी हूं, मैं शिव की शरण में चलती हूं। तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, और शांति वहीं से आती है जहां सत्य हो। आकृति कांपी। क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा? पारुल ने कहा, हां, अभी, यहीं। वह मंत्र जपने लगी। AUM त्र्यंबकम यजामहे,
मंत्र गुफा की दीवारों से टकराकर प्रतिध्वनि बन गया। आर्यन ने कभी ऐसा मंत्र नहीं सुना था जो हवा को इतना हल्का कर दे और अंधेरे को इतना छोटा। आकृति धीरे धीरे दीपक की लौ के पास आने लगी। उसकी आवाज में आशा थी, दर्द था और वह तड़प थी जो सालों से दबाई थी। मुझे शिव के पास ले चलो। दीपक की लौ उठी। उसी क्षण पूरी गुफा में एक फैलती हुई चमक उठी, सफेद, शीतल, शांत। धुंध की आकृति दीपक की लौ में समा गई और उसी क्षण पूरी गुफा से अंधकार का अंत हो गया। हवा साफ हो गई, सन्नाटा प्रकाश में बदल गया। आर्यन ने धीमे से कहा, वह मुक्त हो गया। पारुल उठी, दीपक को अपने पास लिया और बोली, अब सब खत्म हो गया। अब कोई पुकार नहीं आएगी। अब कोई बच्चा सपनों में नहीं डरेंगे। अब कोई आत्मा भटकेगी नहीं। आर्यन ने पूछा, और तुम? पारुल ने उसकी ओर देखा। मैं वही हूं जो शुरुआत में थी, एक माध्यम, एक भक्ति, एक दीप। और जब भी शिव चाहेंगे मैं फिर चल पड़ूंगी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं? पारुल ने उसकी ओर देखा। न बहुत देर, न बहुत करीब, बस एक क्षण भर के लिए जो वर्षों तक रह जाए। अगर रास्ता भक्ति का है तो कोई भी साथ चल सकता है। दोनों मंदिर से बाहर निकले। सूरज उग चुका था। प्रकाश पहाड़ की चोटियों पर फैल रहा था। गांव की हवा बदल चुकी थी। धूप का धुआं गायब हो चुका था। पारुल ने गहरी सांस ली और कहा, महादेव, आपने जो भी राह दी मैं उसे पूरा कर चुकी हूं। आर्यन बोला, और अब? पारुल मुस्कुराई, अब शांत रहना है जब तक अगली पुकार ना आए। वह दीपक को सीने से लगाकर चल पड़ी। आर्यन उसके पीछे पीछे। दोनों उस पहाड़ से उतर गए जहां अंधकार कभी ठहरा था और अब सिर्फ प्रकाश शेष था। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, लेकिन यह यात्रा यहीं पूरी होती है, क्योंकि कुछ यात्राएं अंत से नहीं, शांति से पूरी होती हैं। और पारुल की यात्रा अब शांत थी।